कहते हैं कभी किसी दौर में एक दूर उफ्तादा पहाड़ी गांव में करीम नाम का लकड़हारा रहता था। उसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें और दिल में सुकून की चमक थी। दिन भर वो जंगल में जाकर लकड़ियां काटता, शाम को उन्हें गांव के बाजार में बेचकर अपनी बीमार मां के लिए दवाई और थोड़ा सा अनाज खरीदता। करीम गरीब जरूर था मगर दिल का अमीर था। गांव वाले उसे अक्सर कहते, करीम तुम सारा दिन मेहनत करते हो, कभी अपनी किस्मत आजमाने का सोचा? वो मुस्कुराकर कहता, किस्मत उनकी बदलती है जो दिल बदली, मेरा दिल अभी अल्लाह के जिक्र से खुश है। एक दिन सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरणों ने पहाड़ों के माथे को चूमा, करीम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की राह ली। हवा में औस की खुशबू थी, दरख्तों के पत्ते चमक रहे थे। वो पहाड़ के उस हिस्से में गया जहां आज तक कोई ना गया था। करीम को वहां एक अजीब सा दरख्त नजर आया, ऊंचा, घुना और उसकी जड़ों के नीचे चमक सी दिखाई दे रही थी। वो करीब गया तो देखा कि एक छोटा सा सोने का संदूकचा जमीन में धंसा हुआ है। दिल धड़कने लगा, मगर उसने फौरन बिस्मिल्लाह कहकर संदूक निकाला। संदूक खोला तो अंदर एक सुनहरी तलवार रखी थी, जिसके साथ एक पुरानी चमड़े की चट्टी लिपटी हुई थी। चट्टी पर लिखा था, ये तलवार बादशाह के खोए हुए बेटे की निशानी है। जो उसे ढूंढ ले वो शहजादे को ढूंढने का हकदार है, मगर याद रखो तलवार इज्जत देती है सिर्फ उसी को जो उसका बोझ उठा सके। करीम हैरान रह गया, शहजादा, गुमशुदा, ये क्या राज है? इसने तलवार उठाई, दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर इसमें भलाई है तो मेरा हाथ पकड़, अगर नहीं तो मेरा दिल रोक दे। इस लम्हे हुआ का एक झोंका चला, जैसे जंगल खुद इसकी दुआ का जवाब दे रहा हो। अगले दिन वो गांव के वो बुजुर्ग के पास गया, बाबा रहमत, जो सबके दाना समझे जाते थे। करीम ने संदूक और चट्टी दिखाई। बाबा ने कानपते हाथों से चट्टी पढ़ी और कहा, बेटा, ये वही तलवार है जो 20 बरस पहले शहजादा अरसलान के साथ गुम हुई थी। जब दुश्मनों ने हमला किया तो बादशाह का बेटा लापता हो गया। अगर तुम यही तलवार बादशाह को पहुंचा दो तो शायद वो तुम्हें इनाम देगा। करीम ने सर झुकाकर कहा, बाबा, मैं इनाम के लिए नहीं जाऊंगा। शायद ये तलवार शहजादे को वापस घर पहुंचाने का जरिया हो। चंद दिन बाद वो तलवार अपने कपड़े में लपेटकर लंबा सफर इख्तियार कर गया। रास्ते में ऊंचे पहाड़, तेज दरिया और जंगली दरिंदे थे, मगर उसके दिल में एक यकीन था कि नेक नियत इंसान को राह खुद मिल जाती है। एक रात जब वो दरिया के किनारे सोया हुआ था, उसे ख्वाब आया। एक नौजवान शहजादा जंजीरों में जकड़ा कैद में रो रहा है और कह रहा है, मुझे ढूंढो करीम, मेरा हक वापस लाओ। करीम जाग गया, पसीने में भीगा हुआ, दिल में एक अज़्म जाग चुका था। अब वो सिर्फ एक लकड़हारा नहीं रहा था, वो एक मकसद वाला मुसाफिर बन चुका था। सूरज की तेज रोशनी उस वक्त आसमान पर फैल चुकी थी जब करीम बादशाहत की सरहद पर पहुंचा। दिनों का सफर, जख्मी पांव, मगर दिल में उम्मीद की वही चिंगारी कि शायद उस तलवार की चमक से किसी की किस्मत का दरवाजा खुल जाए। शहर में दाखिल होते ही उसने महसूस किया कि महल की फजा भारी है। लोगों के चेहरों पर गम के साए थे। बाजार में बूढ़ी औरतें एक दूसरे से कह रही थीं, अब तो बादशाह बूढ़ा हो गया और शहजादा तो जैसे जमीन निगल गई। करीम के दिल में हलचल मच गई। उसने सोचा, क्या मैं उस दर्द का इलाज बन सकता हूं? उसने महल के दरवाजे पर जाकर पहरेदार से कहा, मुझे बादशाह से मिलना है, मेरे पास कुछ ऐसा है जो सिर्फ वो ही देख सकता है। पहरेदार ने तंजिया हंसी हंसी, बादशाह से मिलना कोई आसान बात नहीं, हर फकीर यही कहता है कि उसके पास कोई खजाना है। जा भाई, अपना रास्ता नाप। करीम खामोशी से चला गया, मगर अगली सुबह वो फिर आया, फिर तीसरी सुबह भी। यही उसकी आदत थी, हार न मानना। आखिर एक दिन महल के मुशीर वजीर सलीम ने उसे देखा। वो उसकी जिद और आंखों की सच्चाई से मुतासिर हुआ। सलीम ने कहा, अच्छा दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। करीम ने झोली से संदूक निकाला, चमकती हुई तलवार दिखाई। सलीम के चेहरे का रंग बदल गया। ये वही तलवार थी जिसका जिक्र हर मौर्रिख के कलम में था,
वजीर तेजी से बादशाह के पास गया और बोला, जहाने पनाह, कोई आम आदमी नहीं, शायद तकदीर का पैगाम लाया है। बादशाह ने हुक्म दिया, इसे फौरन लाओ। करीम जब दरबार में दाखिल हुआ तो उसके कदम लरज रहे थे। शानदार संगे मरमर के सुतून, दीवारों पर सोने की नक्काशी और बादशाह तख्त पर बैठा था। आंखों में उदासी मगर चेहरे पर शान। बादशाह ने नर्म लहजे में पूछा, बेटा तुम कौन हो? करीम ने झुककर सलाम किया, जहाने पनाह, मेरा नाम करीम है। मैं एक लकड़हारा हूं, मगर जंगल ने मुझे कुछ ऐसा दिया जो शायद आपका है। उसने तलवार पेश की। बादशाह ने जैसे ही तलवार देखी उसके हाथ लरजने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। ये मेरे बेटे की तलवार है, अरसलान की। पूरा दरबार खामोश हो गया। बादशाह ने आगे बढ़कर तलवार थामी और बोला, कहां मिली तुम्हें ये? करीम ने सच सच सब बता दिया, जंगल, संदूक और वो ख्वाब जिसमें शहजादा पुकार रहा था। बादशाह कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अगर तुमने सच कहा है तो अल्लाह ने तुम्हें मेरे बेटे तक पहुंचने का जरिया बनाया है, लेकिन अगर ये कहानी झूठ निकली तो तुम्हारी जान की खैर नहीं। करीम ने पुरज़्म लहजे में कहा, जहाने पनाह, मैं अपनी जान दे सकता हूं, मगर सच नहीं बदल सकता। बादशाह ने उसे अपने मेहमान खाने में ठहरने का हुक्म दिया, मगर महल के अंदर हर कोई खुश नहीं था। वजीर सलीम के दिल में शक पैदा हो गया, कहीं यह लकड़हारा तलवार का लालच लेकर तो नहीं आया। रात गए, वजीर ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, इसकी तलाशी लो, देखो कहीं कोई चाल तो नहीं चल रहा। करीम जाग गया, मगर कुछ न बोला। उसने सिर्फ कहा, मैं वही हूं जो जंगल की खामोशी में सच बोलना सीखा। अगर दिल साफ हो तो इल्जाम का क्या डर। वजीर के आदमी कुछ न पा सके, मगर अगले दिन महल में एक नई आजमाइश आई। बादशाह के सिपाहियों ने खबर दी कि सरहद पर दुश्मनों का लश्कर बढ़ रहा है और इसी लश्कर की कयादत कोई निकाब पोश शहजादा कर रहा है। बादशाह के दिल में लर्जा तारी हो गया, क्या मेरा बेटा जिंदा है या दुश्मन उसका नाम इस्तेमाल कर रहा है? करीम के दिल में बिजली सी दौड़ गई। ख्वाब याद आया, वही जंजीरों वाला शहजादा। अब उसे यकीन हो गया कि कहीं न कहीं शहजादा वाकई जिंदा है। दरबार में शोर मच गया। करीम ने बादशाह से अर्ज की, जहां पनाह, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इस निकाब पोश को तलाश कर में जाऊं। शायद किस्मत ने मुझे इसी काम के लिए चुना है। बादशाह ने चंद लम्हे सोचा, फिर कहा, जा बेटा, अगर सच में तू अल्लाह का बंदा है तो सच का सफर तुझे जरूर मंजिल तक ले जाएगा। करीम ने सर झुकाया और दिल में दुआ की, या अल्लाह, अब ये सफर मेरा नहीं, तेरा इम्तिहान है। रात के अंधेरों में जब महल की दीवारों पर चरागों की लो हल्की पड़ने लगी, करीम ने अपने सफर की तैयारी की। बादशाह ने उसे कुछ सवार दिए, रास्ते का ज़ादिरा और एक तावीज जिस पर लिखा था, सच्चाई के मुसाफिर के लिए बादशाह का साया और अल्लाह की हिफाजत। करीम ने तलवार को अपने कंधे पर रखा और दरवाजे की दहलीज पर झुककर कहा, अगर यह मेरा मुकद्दर है तो मैं उसे पूरा करूंगा, चाहे जान चली जाए, मगर वादा नहीं टूटेगा। पहाड़ों के नीचे उतरते हुए रास्ते में अजीब खामोशी थी। दरख्तों के पीछे से कभी कभी बादलों की चमक झांकती और हवा में किसी उन कही कहानी की सरगोशी महसूस होती। करीम के साथ दो सिपाही थे, हमजा और यूसुफ। हमजा जवान, निडर और तेज मिजाज, यूसुफ नर्म दिल मगर वफादार। रास्ते में यूसुफ ने कहा, करीम भाई, आपको डर नहीं लगता अगर वो निकाब पोश वाकई दुश्मन निकला तो? करीम ने मुस्कुराकर कहा, डरता वो है जो झूठ पर जी रहा हो। सच वाला सिर्फ अल्लाह से डरता है, क्योंकि वही इंसाफ करने वाला है। 3 दिन के सफर के बाद वो एक वीरान किले के करीब पहुंचे। दीवारें टूटी हुई, दरवाजे पर जंगल की बीलें चढ़ी थीं, मगर फिजा में एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। करीम ने तलवार को मजबूती से पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता किले के अंदर कदम रखा। अंदर हर तरफ राख और शिकस्ता पत्थर बिखरे थे और दूर किसी कमरे से रोशनी की हल्की झलक आ रही थी। वो तीनों चुपचाप रोशनी की तरफ बढ़े,
कमरे के अंदर एक शख्स खड़ा था, लंबा, ताकतवर, मगर चेहरा निकाब से ढका हुआ। उसके हाथ में भी एक तलवार थी और दीवार पर पुराने शाही निशान आवेजा थे। करीम ने आवाज लगाई, कौन हो तुम? अपना नाम बताओ। निकाबपोश ने सर उठाया और गहरी आवाज में बोला, मैं वो हूं जिसका नाम भुला दिया गया, मगर जिसकी किस्मत अभी खत्म नहीं हुई। करीम के कदम जैसे जमीन में जम गए। दिल ने कहा, यही वो है, यही शहजादा है। मगर इससे पहले कि वो कुछ बोलता, निकाबपोश ने हमला कर दिया। तलवारों की ठिनकार, हवा में उड़ती खाक और खामोश किला अचानक मैदान जंग बन गया। हमजा ने चीख कर कहा, यह दुश्मन है, इस पर वार करो। करीम ने रोकते हुए कहा, नहीं, इसके वार में नफरत नहीं, दर्द है। करीम ने अपनी तलवार नीचे कर दी। निकाबपोश के वार रुक गए। दोनों की नजरें मिलीं और लम्हे भर को जैसे वक्त रुक गया। करीम ने आहिस्ता कहा, क्या तुम अरसलान हो, बादशाह का बेटा? निकाबपोश के हाथ कांप गए। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने निकाब उतार दिया और चेहरे से खून टपकने लगा, मगर आंखों में वही शाही चमक थी जो हर शख्स पहचान सकता था। हां, मैं अरसलान हूं, मगर अब सिर्फ नाम बाकी है। बादशाहत ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। करीम ने हैरान होकर पूछा, ये क्या कह रहे हो शहजादे? बादशाह तो अब तक तुम्हें ढूंढ रहा है। अरसलान तलखी से हंस पड़ा, अगर वो मुझे चाहता तो मैं कैद में ना होता। मेरे अपने वजीर ने मुझे दुश्मनों के हाथ बेचा। वो चाहता था कि तख्त उसके बेटे को मिले। मैं भाग आया, मगर मेरे साथ जो हुआ उसने मेरे दिल से सब रिश्ते छीन लिए। करीम के दिल पर चोट लगी। वजीर सलीम, वही जो महल में शक कर रहा था। करीम ने शहजादे के कंधे पर हाथ रखा। शहजादे, कभी कभार जख्म तकदीर का दरवाजा खोलने के लिए लगते हैं। अब वक्त है कि आप वापस जाएं और सच को दरबार में लाकर खड़ा करें। अरसलान की आंखों में रोशनी सी जागी। क्या तुम मेरे साथ होगे? करीम ने जवाब दिया, मैं सच के साथ हूं, चाहे रास्ता कांटों से भरा हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक बादशाह का बेटा, दूसरा आम लकड़हारा, मगर दोनों के दिल में एक ही शोला जल रहा था, इंसाफ का। अगली सुबह किले की राख से दो साए निकले, करीम और अरसलान, कसम खाते हुए कि अब दरबार में वो दिन वापस लाएंगे जहां सच छुपाया नहीं जाएगा। सुबह का वक्त था। फजा में ठंडी हवा बह रही थी। करीम और शहजादा अरसलान महल की तरफ वापस जा रहे थे। रास्ते में अरसलान ने अपने जख्मों पर पट्टियां बांध रखी थीं, मगर दिल में अज़्म पहले से ज्यादा मजबूत था। करीम ने रास्ते में कहा, शहजादे, हमें एहतियात से जाना होगा। वजीर को अब तक खबर नहीं कि आप जिंदा हैं। अगर वो जान गया तो वो कोई नई चाल जरूर चलेगा। अरसलान ने आहिस्ता सर हिलाया। मैं अब वो नादान शहजादा नहीं रहा करीम। कैद ने मुझे लोगों के चेहरे पढ़ना सिखा दिया है। दूसरी तरफ महल में वजीर सलीम अपनी ही दुनिया में मुतमईन बैठा था। बादशाह के बुढ़ापे ने उसे ताकतवर बना दिया था। वो रोज बादशाह के कान में ये बात डालता, जहां ने पनाह, वो लकड़हारा भोला भटका आदमी है। मुझे डर है कहीं वो दुश्मनों का एजेंट ना हो। बादशाह खामोश रहता, मगर दिल में शुकूक के बादल गहरे होते जा रहे थे। वजीर की आंखों में चालाकी की चमक थी। उसने अपने बेटे फराज से कहा, अगर वो लकड़हारा वापस आया तो इस बार वो जिंदा महल से बाहर नहीं जाएगा और बादशाह के तख्त का वारिस तुम बनोगे। फराज मुस्कुराया, अब्बा, फिर कहानी खत्म और लकड़हारा सिर्फ एक भूला हुआ नाम बन जाएगा। शहजादा और करीम रात की तारीकी में महल के करीब पहुंचे। दोनों ने चादर ओढ़ी हुई थी। करीम ने कहा, हम दरवाजे से नहीं जाएंगे, महल के पुराने इस्तबल से दाखिल होंगे, वही रास्ता जहां से मैं पहली बार आया था। चांदनी में उनके कदमों के साए लंबे हो रहे थे। दरख्तों की ऊंट में छुपकर वो आहिस्ता आहिस्ता महल के पिछले हिस्से तक पहुंचे। एक खुफिया दरवाजा था, पुरानी लकड़ी का, जंग लगा हुआ, मगर अभी भी इस्तेमाल के काबिल। करीम ने उसे आहिस्ता से खोला। अंदर अंधेरा था, मगर अरसलान के कदम जैसे अपने ही महल को पहचान रहे थे। हर दीवार, हर गली, सब उसके बचपन की यादें थीं। करीम,
कभी सोचा न था कि मैं अपने ही घर में छुपकर दाखिल हूंगा। शहजादे, ये दुनिया हमेशा इम्तिहान लेती है उनसे जिनका दिल सच्चा हो। करीम ने तय किया कि सुबह होने से पहले बादशाह के सामने शहजादे को ले जाएगा, मगर उसी वक्त वजीर सलीम को इत्तला मिली। जहाने पिना, लकड़हारा वापस आ गया है। कहता है कि उसने निकाब पोश दुश्मन को ढूंढ लिया है। बादशाह ने हैरान होकर कहा, वाकई? इसे फौरन दरबार में लाओ। करीम जब दरबार में दाखिल हुआ तो वजीर और उसके बेटे फराज के चेहरों पर मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ जहर में बसाई होती है। वजीर ने तंजिया लहजे में कहा, तो वापस आ गया लकड़हारे, बता अब क्या कहानी सुनाने आया है? करीम ने एतमाद से कहा, मैं कहानी नहीं हकीकत लाया हूं। शहजादा अरसलान जिंदा है और वो यही है। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह के चेहरे पर हैरत के आसार, वजीर के चेहरे पर रंग उड़ गया। दरवाजा खुला और अरसलान शाही लिबास में नहीं बल्कि एक आम सिपाही के रूप में आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया। बादशाह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, आंखों से आंसू बहने लगे। अरसलान, मेरा बेटा, तुम जिंदा हो? अरसलान ने बाप के कदमों को छुआ। अब्बा हुजूर, मैं जिंदा हूं, मगर इंसाफ मरा हुआ है। मेरी कैद के पीछे कोई दुश्मन नहीं। मेरे अपने दरबार का एक वजीर है, सलीम। दरबार हिल गया। वजीर ने गर्ज कर कहा, यह झूठ है, यह सब लकड़हारे की साजिश है। इसने नकली शहजादा लाकर तख्त हथियाने की कोशिश की है। करीम ने तलवार निकाली, वही सुनहरी तलवार जो उसने जंगल से पाई थी। ये तलवार पहचानते हो वजीर? इसी पर बादशाह का शाही निशान कुंदा है और ये निशान सिर्फ हकीकी वारिस के हाथ में जगमगाता है। अरसलान ने आगे बढ़कर तलवार थामी। पूरे दरबार में नूर की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। बादशाह ने हाथ जोड़कर कहा, अल्लाह की कसम, यही मेरा बेटा है। वजीर के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने सिपाहियों को इशारा किया, मगर किसी ने कदम न बढ़ाया। सबके दिलों में सच्चाई की रोशनी जाग चुकी थी। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, सलीम, तुमने मेरे बेटे को बेचा, मेरी वफादारी का सौदा किया, मगर याद रखो, झूठ कभी तख्त पर नहीं बैठ सकता। सिपाहियों ने वजीर को गिरफ्तार कर लिया। पूरा दरबार अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठा। करीम ने सर झुकाकर शुक्र अदा किया। अरसलान ने उसे गले लगाकर कहा, तुमने मेरा नाम नहीं बचाया, तुमने मेरी रूह को दोबारा जिंदा कर दिया। कुछ दिन बाद बादशाह ने ऐलान किया, आज से करीम सिर्फ लकड़हारा नहीं, वो दरबार सल्तनत का अमीन इंसाफ है, क्योंकि उसने वो किया जो बड़े बड़े सिपाही ना कर सके, सच पर कायम रहना। लोगों ने तालियां बजाईं। करीम के चेहरे पर आजिज़ी की मुस्कुराहट थी। मैं कुछ नहीं जहाने पना, मैं तो बस एक लकड़ी काटने वाला था, जिसने सिर्फ इतना जाना कि झूठ की दीवार हमेशा गिरती है और सच की जड़ कभी नहीं मरती। सुबह की किरणों ने महल की दीवारों को छुबिया और एक नई फजा ने बादशाहत को घेर लिया। जहां कभी खौफ और धोखा छाया था, अब वहां उम्मीद, अमन और रोशनी थी। बादशाह ने तख्त से उतरकर ऐलान किया, आज से मेरे बाद हुकूमत मेरे बेटे अरसलान की होगी और उसका मुशीर वो लकड़हारा होगा जिसने मुझे सच दिखाया, करीम। पूरा दरबार गूंज उठा। सिपाही, वुज़रा और अवाम सब ने नारा लगाया, नया दौर, नया इंसाफ। करीम को महल के एक कमरे में रिहाइश दी गई, मगर उसने बादशाह से कहा, जहाने पना, मैं वही लकड़हारा रहना चाहता हूं जो पहले था। महल की दीवारों में मेरा दिल नहीं लगता। मुझे गांव के दरख्तों, परिंदों और मेहनत की खुशबू चाहिए। अरसलान मुस्कुराकर बोला, तब तुम हमारे लिए वो आवाज बनोगे जो हमें जमीन से जोड़ कर रखे, क्योंकि जो जमीन को भूल जाए वो इंसाफ नहीं कर सकता। करीम ने जवाब दिया, मैं वादा करता हूं शहजादे, इस सल्तनत में कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई मजलूम इंसाफ से महरूम नहीं रहेगा। कुछ दिन बाद करीम अपने गांव वापस आया। लोगों ने जब उसे शाही लिबास में देखा
तो हैरान रह गए। बच्चों ने दौड़कर कहा, करीम भाई, क्या तुम अब बादशाह बन गए हो? करीम ने मुस्कुराकर उनके सर पर हाथ रखा। नहीं बच्चों, मैं अब भी लकड़ियां काटता हूं, मगर अब इन लकड़ियों से नाइंसाफी की दीवारें जलाऊंगा। गांव के बुजुर्ग बाबा रहमत आंसुओं से रो पड़े। बेटा, तुमने साबित कर दिया कि असल ताकत हथियार में नहीं, नीयत में है। अरसलान ने हुकूमत संभालते ही सबसे पहला हुक्म दिया, हर गांव में इंसाफ का घर बनाया जाए, जहां अमीर और गरीब दोनों बराबर हों, जहां काजी वजीर नहीं अवाम से हो। करीम को इस मंसूबे का निगरान बनाया गया। वो खुद हर गांव जाता, लोगों की बात सुनता और कहता, इंसाफ वो नहीं जो कागज पर लिखा जाए, इंसाफ वो है जो दिलों में उतारा जाए। लोग उसे करीमे अदल कहने लगे। जहां वो जाता अमन छा जाता। मगर जिंदगी का सफर हमेशा सिडनी नहीं होता। एक रात महल में खबर पहुंची कि वजीर सलीम का बेटा फराज, जो कैद से फरार हो चुका था, पहाड़ों में एक नया लश्कर बनाकर सल्तनत पर हमले की तैयारी कर रहा है। अरसलान ने फौरन दरबार बुलाया। करीम को बुलाया गया। अरसलान ने कहा, करीम, हमने जिस सल्तनत को सच्चाई पर बनाया, इस पर अब नफरत हमलावर होने वाली है। मैं जंग नहीं चाहता, मगर इंसाफ की हिफाजत भी जरूरी है। करीम ने कहा, जहाने पनाह, जंग वो नहीं जीतता जो ज्यादा तलवारें रखता है, बल्कि वो जो हक पर डटा रहे। मैं खुद इस दुश्मन के पास जाऊंगा, शायद वो बदल जाए। अरसलान ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर करीम का दिल कह रहा था, अगर मैं खून से इंसाफ बचाऊंगा तो फिर मैं वही बन जाऊंगा जिसके खिलाफ लड़ा था। करीम अकेला बगैर हथियार के पहाड़ों के जंगल में दाखिल हुआ। दूर एक खेमा दिखाई दिया, जहां फराज, वजीर का बेटा, अपने सिपाहियों के साथ बैठा मंसूबा बना रहा था। करीम ने आगे बढ़कर आवाज दी, फराज, मैं वही हूं जिसे तुमने हकीर समझा था, मगर मैं नफरत नहीं, अमन लेकर आया हूं। फराज ने हिनकारा भरा, अमन? मेरे बाप को तख्त से गिराने के बाद तुम्हें पता भी है कि मेरे बाप को कैद में मरना पड़ा? करीम ने आंखों में नरमी के साथ कहा, तुम्हारे बाप को सजा गुनाह की मिली, मगर तुम्हें मौका मिला है। इस सल्तनत को फिर नफरत में ना डूबो। आओ, हम तुम्हें मुआफी देते हैं अगर तुम जुल्म छोड़ दो। फराज के चेहरे पर लम्हा भर के लिए नरमी आई, मगर उसके गुरूर ने फिर दिल जला दिया। नहीं करीम, मैं लड़ूंगा, क्योंकि तुमने मेरे नाम से बादशाहत छीनी है। करीम ने आसमान की तरफ देखा। ऐ अल्लाह, मैंने अमन की राह दिखाई, अब फैसला तेरा है। इसी लम्हे एक जोरदार आंधी चली, पहाड़ों से पत्थरों का तोदा गिरा और फराज का लश्कर खौफजदा होकर भाग गया। फराज जख्मी होकर जमीन पर गिरा। करीम ने भागकर उसे उठाया। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, क्योंकि बदला नहीं, इंसाफ मेरा हथियार है। फराज की आंखों से आंसू बहने लगे। करीम, मैं गलत था। तुमने मुझे हारा नहीं दिया, तुमने मुझे जिता दिया। करीम फराज को वापस महल लाया। शहजादा अरसलान ने कहा, आज तुमने दुश्मन को नहीं बदला, तुमने इंसानियत को जिंदा किया है। बादशाहत में जश्न मनाया गया, लेकिन करीम खामोश खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। ऐ मेरे रब, अगर ये सब तेरी रजा के लिए था, तो मेरी जिंदगी को तेरी खिदमत में लगा दे। रात गहरी थी और महल के सहन में चांद की रोशनी खामोशी से बिखरी हुई थी। करीम दरबार के बाग में तन्हा बैठा आसमान को तक रहा था। हुआ के झोंकों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे तकदीर खुद कोई नया बाब लिखने को तैयार हो। इसी लम्हे एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। करीम साहब, सरहद से खबर आई है, एक गैर सल्तनत का बादशाह लश्कर समेत आ रहा है। वो कहता है कि या तो अरसलान इस्लाम छोड़ दे या जंग के लिए तैयार हो जाए। करीम के दिल पर जैसे पत्थर पड़ गया। ये आजमाइश ईमान की है, उसने आहिस्ता कहा, और ईमान की जंग तलवार से नहीं, यकीन से जीती जाती है। अरसलान ने दरबार में सबको जमा किया। चेहरे खौफ से जर्द थे। वो जरा कहने लगे, जहाने पनाह,
अगर हमने इनकार किया तो पूरा शहर जल जाएगा। बेहतर है कि सुलह कर ली जाए, चाहे वक्ती तौर पर दीन छुपा लिया जाए। करीम ने खामोशी तोड़ी। जहां ने पना, ईमान वो नहीं जो आसानी में दिखाया जाए, ईमान वो है जो खतरे में भी कायम रहे। अगर हम आज अपने रब से मुंह मोड़ लें तो ये सल्तनत रहकर भी मर जाएगी। अरसलान की आंखों में चमक आ गई। करीम, तुमने हमेशा मुझे सच दिखाया, आज मैं भी वही ही करूंगा जो हक है। चाहे दुनिया छिन जाए, ईमान नहीं छोड़ेगा। सुबह का सूरज निकला तो फजा में आज़म की खुशबू थी। करीम, अरसलान और तमाम सिपाही सफ़ें बांधकर दुश्मन के सामने खड़े हो गए। दुश्मन बादशाह हुरूर से बोला, अरसलान, सोच लो, तुम्हारे महल, तुम्हारी सल्तनत सब खाक हो जाएगी अगर मेरे दीन को न मानो। अरसलान ने बुलंद आवाज में कहा, मेरा रब वो है जो सबका रब है, जो इंसाफ का, मोहब्बत का और सच्चाई का रब है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। करीम ने सिपाहियों की तरफ देखा और कहा, याद रखो, मौत उस वक्त आती है जब ईमान छोड़ दो, जिंदगी उस वक्त शुरू होती है जब ईमान पर डट जाओ। फिर जंग शुरू हुई। तलवारों की चमक, मेजों की आवाज और ईमान की ललकार गूंज उठी। जंग के दौरान अरसलान के घोड़े को तीर लगा, वो जमीन पर गिरा। दुश्मन का सिपाही उस पर झपटा। करीम ने दौड़कर अपनी जान पर वार ले लिया। तलवार करीम के सीने में पैवस्त हो गई, मगर उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। शहजादे, ईमान बचा लेना, मेरी कुर्बानी तब मुकम्मल होगी। अरसलान ने उसे अपनी गोद में लिया। आंसुओं से चेहरा भीग गया। करीम, तुमने मेरी सल्तनत नहीं, मेरी रूह बचाई है। करीम ने आहिस्ता कहा, यह दुनिया फानी है, मगर सच हमेशा जिंदा रहता है। और वो खामोश हो गया। करीम की कुर्बानी ने सिपाहियों के दिलों में आग लगा दी। उन्होंने नारा लगाया, करीम के ईमान की कसम, हम पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन की फौज पसपा हो गई और मैदान में खामोश छा गई। सूरज निकला, मगर आज की रोशनी मुख्तलिफ थी। अरसलान ने अपनी फौज के सामने ऐलान किया, आज हमने जंग नहीं जीती, हमने ईमान जीता है। करीम को गांव के पास एक बुलंद पहाड़ी पर दफन किया गया। लोग उसे शहीद अदल कहने लगे। उसकी कब्र के करीब एक तख्ती लगाई गई। ये वो शख्स है जिसने लकड़ियां काटकर दिलों में रोशनी जलाई, जिसने बादशाहों को सच सिखाया और ईमान के लिए अपनी जान दे दी। हर साल लोग वहां आते और अपने बच्चों को यह किस्सा सुनाते। एक लकड़हारा था जिसने दुनिया को बताया कि असल बादशाह वो है जो सच पर कायम रहे। वक्त बदलता है, बादशाह बदलते हैं, मगर ईमान, सच्चाई और कुर्बानी, ये तीन चीजें कभी नहीं मरती।